आज की इस पंचायत के सभापति श्री विशेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सर्वेश कुशवाहा, सदस्य विधान परिषद श्री चेत नारायण सिंह जी, सदस्य विधान परिषद श्री केदारनाथ सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री सुशील सिंह, वाराणसी के लोकप्रिय विधायक श्री रविंद्र जायसवाल, श्री सुरेंद्र सिंह पूर्वाध्यक्ष, श्री अनिल सिंह, श्री राणा प्रताप सिंह, श्री हरेंद्र राय, श्री अनिल राजभर, श्री शिव तपस्या पासवान पूर्व विधायक, श्री शिवपूजन राम पूर्व विधायक, श्री दिनेश जायसवाल यहाँ के प्रधान, डॉक्टर शंभुनाथ मंडल अध्यक्ष, मोती मौर्य, सुबोध सोनकर, पकौड़ी सिंह कहाँ है भैया? अजय सिंह, शिवशंकर पटेल, श्रीमती साधना सिंह, श्रीमती दर्शना सिंह, श्री रमेश जायसवाल और सुजीत सिंह टीका, जाना पहचाना नाम। ये छूट गए? अच्छा, शमशेर सिंह छूट गई ना। वैसे हमें खड़ी हिंदी में बोले पर भाइयों बहनों को सब कहे कि चाहिए, लेकिन हमारे भाइयों बहनों ये सब कहे। अरे कहाँ है लोग? भाइयों बहनों वगैरह ये सब तो अपनी जगह पर है। यहाँ ये लोग भी सब मौजूद हुआ, आप सबके हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और परिवार के सदस्य के रूप में संबोधित हैं। और जहां आप लोग हमें पहुंचाए देले हुआ, तो हम जो ने परिवार में जन्म ले ले ही, अब वही परिवार का नहीं रह गए नहीं, हम यह पूरे परिवार का हो गए नहीं, इसलिए सबे हमारे परिवार का सदस्य हम भी मान के चलिए। और ये वर्षा और ओला पड़ने के कारण देश के कई राज्यों में बड़ा संकट पैदा हो गया। किसान बहुत हताश हुए, बहुत निराश हुए, और इतने नहीं बल्कि किसान इस समय आत्महत्या करत हैं। हमारे भोजपुरी समझ में आवत है कि अब तो उन्होंने सब अंग्रेजी वाला हो गया, चकाचक है। तो वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारी दोनों लोगों का बातचीत भई, ये भैल कि कुछ मंत्री के जहां जहां किसानों का नुकसान भैल है वहां भेजे के चाहिए और जाके वहां देखें कि किसानों का कितना नुकसान भैल है और उस आधार पर आके रिपोर्ट दें। हम देश के कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र की तरफ भी जाना था लेकिन नहीं जा पाए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जाके वहां के गांव में खेत में स्वयं जाके हम वहां की स्थिति देख ले रही। हालत ये हो गई रहे कि हम नीचे से जब गेहूं उठौली खेते में से, ओकर बाली जब हम उठौली और के जब हाथ से हम मल देली तो पूरा का पूरा गेहूं का बाली एकदम भूसा हो गई। वो में से खाली 2-3 दाना निकला रहे, 2-3 दाना गेहूं का, और दोनों तीनों दाना एकदम बिल्कुल काला हो गया। और फिर एक दूसरे खेत में जब जाके देख लिए तो जो गेहूं बाली मल्ले के बाद निकलल, ओकर रंग एकदम बिल्कुल अजीबो गरीब होकर रहे, और पहले गेहूं जितना बड़ा होला उसे बहुत ही छोट छोट दाना गेहूं को हो गया। हम समझते हैं कि यह हाल यहां भी हुई, थोड़ा बहुत यह हाल यहां भी है ना। अब इधर समय निकाल के सहारनपुर गए रही, बदायूं गए रही, कानपुर गए रही, अखबार में पढ़ ले हो बाजा, यहाँ आयल हुई, आयल नहीं आए, वहां तो गए। लेकिन हमारे मन में यह आयल कि हम सगरों चल जाए, सभी जगह घूम आवे, देश भर घूम आवे, और जब तक हम अपने घरे न जाएं तब तक हमें संतोष न हो, यही चाहिए। और हम ईमानदारी से बतलाओते कि हमें इतना उम्मीद नहीं रहे। काल शायद 10 बजे सूचना इन्होंने उनके मिलल हुई कि हम
आवत है कल 10 बजे। हमें ही अंदाज नहीं रहे कि कल 10 बजे का सूचना हो और उसके बाद भी आप लोग इतना बड़ा संख्या में यहां पर मौजूद हो जावा, कर हम कल्पना नहीं करते। लेकिन ये आप लोगों का प्यार है और आप लोगों के हम यकीन दिलावत है कि हम जहां रहब, उत्तर प्रदेश में रहब, देश में रहब, दुनिया में रहब, जहां भी रहब, सीधे हम भले ही ना आप लोगों से जुड़े रहब, लेकिन दिल से बराबर आप लोगों के साथ हम जुड़े रहब। यदि हम आप लोगों के भरोसा दिलाते कोई जब जाला यहां से चंदौली से, तब अब थोड़ा सा मजबूरी ये हो गई है, जब जानत हुआ ये गृह मंत्री होना तभी सुरक्षा पुरक्षा कुछ ज्यादा, रोजे आतंकवाद, नक्सलवाद और ये और वो, अब लेकिन रहती ही है। लोग रोकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वैसे मैंने यह आदेश दे रखा है कि हमारे चंदौली से यदि कोई आवे तो कोई रोके मत, बल्कि ला के बैठा दे, हम रहे चाहे न। ऐसे लखनऊ बदे भी, वहां के लोगों के भी, बनारस, हाँ बनारस था ये यार, बनारस चंदौली में कौन अंतर थोड़ो हो। देखा बनारस करता, बनारस चंदौली को लेकर है। तो हम बड़े यहां से आप लोगों के साथ ही लगाव है। जब सारा देश भर घूमने के बाद जब हम देख ले रही फसल का भारी क्षति भई है, तब उसके बाद शाम के हम प्रधानमंत्री जी दोनों लोग बैठे रही, ऐसी बात होता रहे कि कितना नुकसान होगा, क्या करे कि चाहिए मैं। और वही दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है विदेश जाएंगे, तो उनकी आश्चर्य हुई। रात के हमारे यहाँ मोदी जी का टेलीफोन आया और मोदी जी ने कहे कि राजनाथ सिंह जौन प्रस्ताव किसानन के लिए हमन विचार कर दे रही, ओके आज रात के बनाए के यदि तू भेज देता हमारे यहाँ, तो हम जाए के पहले ऊपर दस्तखत बना दिए। प्रस्ताव ये रहा, पहले 50% फसल बर्बाद हो जाता रहे, तब मुआवजा मिलत रहे, यह रहा ना, रहा कि नहीं रहा। तो ओके भल कि 50% नहीं, अब 33% भी फसल यदि बर्बाद हो तब भी मुआवजा किसानन के मिलेगी चाहिए। और पहले जितना मुआवजा मिलत रहे फसल की बर्बादी पर, अब उके ठीक बढ़ा के 1.5 गुना कह देवे की चाहिए। ये 2 प्रस्ताव रहे और हम 10:30 बजे रात के हम ऊपर दस्तखत बनौली और रात के हमारे फाइल पर दस्तखत बनाए के तब प्रधानमंत्री जी से विदेश की यात्रा पर गई। आज चाहे प्रचार जे भी करे, दुष्प्रचार इधर उधर का बात चाहे ये करे, लेकिन ईमानदारी के बाद बदलाव होते। हमारा सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आज किसानन और गरीबन के लेके जो है काफी चिंतित रहे। ये यदि कोई सोचत हो, अरे साहब बैठ गए ने 10 महीना हो, मैं हम जाना थे बहुत लोग प्रचार करत हुआ, अरे अब इतना दिन हो गए, का हो गए। अरे भाई हुकूमत तो लोग आजादी हासिल भैले 68 साल हो गए, 68 साल हो गए, का कही ना लोग। और ये नहीं समझ में आवत था लोगों के। पहली बार देश का प्रधानमंत्री भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करे का काम कैले है, पहली बार देश का प्रधानमंत्री। कल हम वो जब विदेश से लौट के आए तो हम लोग 2-2.5 घंटा बैठ के बातचीत करते रहे, क्या है विदेश में, कैसे है, का है, कैसे है, 2-2.5 घंटे। और ऐसा ऐसा काम कि हम सच बतलाई कि हम भी नहीं सोच सकते कि पहले बार जाके आदमी इतना बड़ा बड़ा समझौता दुनिया के दूसरे देशों से कह दिया। एक जेट, एक फाइटर विमान होला, फाइटर विमान राफेल, अब जाके 4 साल से चलत रहे बातचीत, 5 साल से तय न हो पावे, लेकिन जाते ही चुटकी बजावत 36 विमान कह देना फ्रांस से कि भारत आ जाएगी चाहिए, ताकि हमारा सेना पूरी ताकत के साथ दोनों लड़ाई लड़ सके। और इतना नहीं, एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी, एक न्यूक्लियर रिएक्टर कि भाई तुम्हार पूरा बिल्डिंग न्यूक्लियर रिएक्टर से घुस के चल जाए, इतना एनर्जी पैदा हुई, इतना ऊर्जा पैदा हुई, ये सब काम रहे। लेकिन ईमानदारी से
विरोधी लोग भी बात स्वीकार न करिए। मैंने बात बहुत हमने कुल बहुत विस्तार में जाए, हम चर्चा नहीं करे चाहते, लेकिन एक बात बतलावा ईमानदारी के साथ, चाहे जो है 10 साल लगातार महंगाई बढ़त रहे तो महंगाई थोड़ा कम भई है कि ना? हम कहते न मान ला कि ना कम भई हो तो रुक गई है कि नहीं रुके? पेट्रोल डीजल का सब कम हो गए कि नहीं हो गए? वह हमारे कहे का मतलब कि कुछ ना कुछ तो होता है ना। अरे भाई तो कुछ चार अच्छी बात भी तनी बोल दें। अब किसानन का दुर्घटना बीमा योजना वो आवत है, आप लोगों के बीच आवत है। साल भर में 12 रुपया जमा करे के होगी, साल भर में 12 रुपया, और 2 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा हो जाए। पेंशन का भी एक योजना है, लेकिन पेंशन में ओकर नियम का है, वो बुलावे वाला है। हमारे के योजना हम मोटा मोटा बतला रहे थे। अटल पेंशन योजना मोटा मोटा योजना है कि भारतवर्ष में एक आदमी भी ऐसा शेष न बचे जेके पेंशन मिलत हो सरकारी, ठीक है, ओके तो पेंशन न मिली। सरकारी गैर सरकारी कोनो कंपनी में काम करत हो, पेंशन मिलत है, प्रोविडेंट फंड मिलत है, ओके तो कुछ ना मिली। लेकिन जेह किसान और जेह मजदूर के एक भी पैसा 60 साल का हो जाने के बाद ना ही आमदनी रह जात कहीं से, तो कुछ ऐसा व्यवस्था कल गई है। एक आध रुपया जमा करिए 40 साल की उम्र के बाद, तो फिर वो 60 साल के बाद एक उसमें सरकार भी अपन योगदान दे, सरकार भी अपन योगदान दे, केवल तोहरे पैसा न रहे। और हो का 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया आपका योगदान, सरकार भी पैसा जमा करिए 5 साल। और जब 60 साल का कोई मजदूर अथवा कोई किसान हो जाए जेके कोनो पेंशन नहीं मिलत है, तो ओके 1000 से लेकर 5000 रुपया हर महीना पेंशन मिले। लेकिन अब सब योजना ये सब लागू हुए में थोड़ा सा समय लगे, चटपट ना हो जाए। अब हमके सचमुच मैंने बहुत ही आश्चर्य यह बात का भयल है, कितना बड़ा संकट पैदा भयल है। राहत कुछ मिल गई है कि नहीं? कुछ तो मिलल हुई ना। हम कोनो सरकार का आलोचना करें यहाँ नहीं आए हैं, चाहे प्रदेश सरकार हो या चाहे कोई भी। हम ईमानदारी से बात ये करे आए हैं कि हम तो प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के इस उत्तर प्रदेश के किसानों के संकट से हम उबारे के लिए तैयार हैं। हम आलोचना करे बदे यहां नहीं आए, आलोचना करने गए। यही से अभी 3 दिन पहले हम कह दिए कि वो एक पैसा होला, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बोलते हैं उसे, प्राकृतिक आपदा के लिए वो फंड केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है। वो पैसा जून में आवे के रहा है, तो मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि वो जो 506 करोड़ रुपया जो यहां से केंद्र से जो जून में आपको जाना था, मैंने कह दिया, क्योंकि वो जो कमेटी उसको डिसाइड करती है, उस कमेटी का चेयरमैन मैं ही हूं, हाई लेवल कमेटी का। तो हम हमें कह दे रही कि आप जून का इंतजार मत करा, जवन पैसा है तो हम पूरा 506 करोड़ रुपया बांट डाला, पूरा का पूरा पैसा हम देवे के तैयार है। और पैसा का कमी प्रदेश में भले ही पहले कोई रोना रोवत रहे, वैसे हम मुख्यमंत्री रहल है, हम जानत है सरकार का खजाना कुबेर का खजाना होला हो, मैं कब्बों कमी पड़बे नहीं कर। सरकार का खजाना कुबेर का खजाना होला, कब्बों नहीं। झूठ है तो हम लोगों के आंख में धूल झोंका नहीं हो, झूठ है। मास्टर साहब लोग बैठल हुआ ईमानदारी से, प्राइमरी स्कूल का हमारे समय का रिटायर भी हो गए हुई है, इंटर कॉलेज का मास्टर साहब हो कोई हो बैठल हुआ, कहाँ है तेरे हाथ उठाओ। हाँ आप अच्छा, आप कई साल से आप लोग लड़त रहा, लोग कहने ना पैसा नहीं है। हम मुख्यमंत्री बदली, हम कहेंगे अब चाहे ये आप भी हैं, हम कहें कि अब निकाल के इनके खजाने से जितना मानत हो उतना दे दा, और 1100 1100 करोड़ रुपया दे देली, तब वो हमारा खजाना नहीं खाली। ये सब तो बिल्कुल आंख में धूल झोंके वाली बात है। नीयत साफ चाहिए,
जनता के दर्द का एहसास होना चाहिए, तभी जाकर कोई नेता जनता की ईमानदारी के साथ सेवा कर सकती है। मेरे बहनों भाइयों, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पैसे से सेवा नहीं होती है, दिल के दर्द से सेवा होती है। पैसे से सेवा नहीं होती है, दिल के दर्द से होती है। और आप लोगों के जान के आश्चर्य हुई, पहले केंद्र सरकार में जितना वसूली होता रहे कर के माध्यम से जितना वसूली होत रहे, वो कर 32% राज्य सरकार के भेजल जाए। यदि 100 रुपया केंद्र में कर से वसूली हो तो 32 रुपया वो राज्य सरकार के खजाने में डाल देंगे। हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये फैसला हो गया राज्य सरकारन के ऐसा बनावा ताकि अपने पैर पर मजबूती के साथ वो खड़ा हो जाए, केंद्र पर आश्रित न रहे। यदि हमें आपन दादागिरी केंद्र का चलावे के रहत तो हम लोग ये व्यवस्था न करें, लेकिन हर राज्य अपने पैर पर खड़ा हो जाए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये फैसला कर लिया कि पहले 100 रुपया में जो 32 रुपया राज्यों को जाता था, अब वह बढ़ाकर 32 रुपये से 42 रुपया कर दिया जाएगा, ताकि हमारी सारी राज्य सरकारें मजबूत हो जाए और अपने आर्थिक दृष्टि से और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। यह व्यवस्था कर दी। वैसे हम भोजपुरी बोले तो कोशिश कर ले, बीच बीच में कहीं गड़बड़ा जाता है। वैसे हम अच्छा बोले थे कि नहीं? भोजपुरी हमारा अच्छा है, चाह तो ला जाए। और एक योजना, और जब हम 2003 में भारत सरकार में जब कृषि मंत्री रहे, वह समय बनौले, एक तो फसल बीमा होला, फसल बीमा योजना है ना, मालूम है? तो उस समय हम 2003 में कही भाई फसल बीमा योजना ये कारगर नहीं है, किसान के खेत का आमदनी तय कर जाएगी, किसान के खेत का आमदनी तय कर, मोटर गाड़ी का आमदनी वो कीमत तय है, मोटर का बीमा हो जाला, गाड़ी का बीमा हो जाला, मोटरसाइकिल का बीमा हो जाए, दुकान का बीमा हो जाए, फैक्ट्री का बीमा हो जाए। तो हम उस समय अपने सेक्रेटरी वगैरह के बुलाए के कहली कि ये बताओ कि ये किसानों की खेत की आमदनी पहले से तय क्यों नहीं हो सकती? यदि खेत है तो ठीक है, एक साल फसल कम होगी, दूसरी साल अच्छी होगी, तीसरी साल कम होगी, चौथी साल अधिक होगी। तो मैंने कहा कि न्यूनतम आमदनी 5-6 साल का एवरेज निकालकर तय कर दी जानी चाहिए कि यह घुरहू का खेत है, 1 बीघा खेत है, तो 1 बीघा खेत की न्यूनतम आमदनी कम से कम यह आमदनी 10,000 रुपया, और बीमा होना चाहिए तो फसल का नहीं, वह 1 बीघा खेत का यदि 10,000 रुपया कम से कम आमदनी यदि तय हो गई है तो बीमा उस 10,000 रुपए का होना चाहिए, न कि फसल का बीमा होना चाहिए। और मान लीजिए आपने खेत जोता, फसल डाली, सिंचाई की, गुड़ाई की, सब कुछ किया, और फसल में आग लग गई, फसल बर्बाद हो गई, तो बहनों भाइयों उस योजना के अंतर्गत हमारे किसान को उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि कम से कम 10,000 रुपए की भरपाई यह बीमा कंपनी को उस किसान को करनी पड़ेगी। यह योजना हमने तैयार किया था, इसका नाम था कृषि आमदनी बीमा योजना। बीच में 10 वर्ष तक हमारी सरकार नहीं थी, तो जो हम लोगों की दूसरी मंत्रिमंडल की बैठक हुई, तो जो भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं उनसे मैंने कहा कि जो उस समय हमने योजना बनाई थी और उस समय की सरकार ने उसे रोक दिया था, उस योजना को पुनः लागू किया जाना चाहिए, और उस पर वह काम कर रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया योजना अच्छी है, उस पर काम करिए, और उस पर काम हो रहा है। क्या संशोधन किया जाए, कैसे और इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, कैसे दूर किया जाए, इन सब सारी चीजों पर चर्चा हो रही है।
और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही वह कृषि आमदनी बीमा योजना लागू कर दी जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, ओला पड़े, पाला पड़े, चाहे पत्थर पड़े, चाहे आग पड़े, किसान कम से कम आश्वस्त रहेगा कि हमारे पास 10 बीघा खेत है, तो 10 बीघा खेत की सरकार के द्वारा इतनी आमदनी तय है, तो यह बीमा कंपनी के द्वारा हमको मिलकर रहेगा। इस संबंध में हमारा किसान पूरी तरह से आश्वस्त है। ये योजना ठीक हो कि नहीं है? अब इस पर इस समय हमारी सरकार काम कर रही है। अच्छा, ये जो जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी जांच पड़ताल ठीक ठाक हो रही है कि तहसील में जाकर करना पड़ता है? यानी खेत में पटवारी लेखपाल वगैरह आते हैं और गांव में आके करते हैं कि नहीं करते? मैं समझता हूं कि यहां के अधिकारी इसका संज्ञान लें। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जहां क्षति है, यह पटवारी लेखपालों को कहा जाना चाहिए संकट की घड़ी में, ताकि वह गांवों के अंदर जाएं, गांव में जाएं और किसानों के खेत का पूरा असेसमेंट, मूल्यांकन करने के बाद कि कितनी क्षति हुई है, तब दर्ज किया जाना चाहिए कि किस किसान की कितनी क्षति हुई है। तहसील में बैठकर यह काम नहीं हो सकता, ब्लॉक में बैठकर यह काम नहीं हो सकता। कई स्थानों पर मुझे शिकायत मिली है और जिन जिन राज्यों में मैं गया हूं शिकायत मिली है। हमारी 1-2 दिन में यहां के मुख्यमंत्री जी से भी बात होने वाली है। मैं उनको भी कहूंगा इस संबंध में सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए, ताकि लेखपाल पटवारी गांव में जाकर स्वयं इसका जायजा लें, मूल्यांकन करें कि कितनी क्षति हुई है। यह हमारी कोशिश है। और वैसे मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि हाँ, हालत हुए है। नहीं, वो सही बात है। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एक चीज बता दें, गरीब और किसान के साथ जो विश्वासघात करता है, धोखा करता है, उसे भगवान भी नहीं माफ करेगा। मैं आज कहकर जा रहा हूं, उसे भगवान भी नहीं माफ करेगा। पसीना जो बहाता है, बहनों भाइयों, वही भगवान के तुल्य है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पैसे को सबसे बड़ा मान लिया है। सेवकों ने भी पैसे को सबसे बड़ा मान लिया है। पैसे से पसीना नहीं पैदा होता, पसीने से पैसा पैदा होता है। इसलिए पैदा करने वाले की इज्जत की जानी चाहिए, पैदा होने वाले की इज्जत नहीं की जानी चाहिए। भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। लेकिन यह दुर्भाग्य है, जब तक यह भाव मन के अंदर नहीं पैदा होता, तब तक इस देश का कल्याण किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। बहुत बड़ी विडंबना जी। दाल की जी, नहीं वो ठीक है, दिखवाते। और कोनो खास बात तो नहीं है? और किसी कोई के कहे कुछ हो तो बताओ बेटा। हाँ बोलो। थाने में बड़े को इज्जत मिलती है, कुर्सी में बैठाते हैं सब, लेकिन छोटे को भगा दिया जाता है। क्या? अच्छा, खाद अच्छा, सिंचाई के लिए। अच्छा, एक काम करा, राणा, एक काम करा, ये यहाँ ये सब विधायक लोग भी हुआ, सुशील सिंह भी हैं, केदार सिंह जी भी हैं, चेतनारायण सिंह जी, सब सारे लोग हैं, सारे यहाँ के अपूर्व विधायक भी हैं यहाँ पर, सारे लोग। एक काम करा, यहाँ के सिंचाई परियोजना के बारे में जोन भी है, एक पूरा एप्लीकेशन तैयार करके तू हमारे यहाँ लेके आवा। हमें
यह संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री अथवा जो संबंधित अधिकारी से बात करे को ही तो हम के संबंध में बात करब, ताकि वो पर जो है काम कुछ न कुछ प्रारंभ हो और सिंचाई के संकट से इस क्षेत्र की जनता के निजात मिल सके। अब देखा, अब ऐसा है, केंद्र में तो सरकार है, लेकिन ये सब काम राज्य सरकार करे। मैंने हाँ अच्छा अच्छा, रेलवे परियोजना बहुत अच्छा। ऐसा करना बेटा, ऐसा है, हाँ तो ऐसा है, अरे लिख के दे दे, अरे बकलोल लिख के दे। लिख के भिजवा दे, ओके दिखवा दे। और कचहरी, बिजली, हाँ बिजली की संकट हो, बिजली की संकट। अरे ऐसा नहीं है, हम लोग को मालूम है कि बिजली बिजली नहीं मिलते है समय है। हाँ बिजली के संकट है, बिजली ना। अरे तो लिख के दे दा, लिख के दे दा, हमको दिखवाई दिखवाओ। हाँ जी, हाँ अच्छा, भर्ती नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, तो हम कुछ करेंगे, भर्ती के बारे में कुछ ना कुछ करेंगे, हम भर्ती के बारे में कुछ ना कुछ करेंगे। तो आप देखा सबकर बात यहाँ सुनाई नहीं देता, तो अलग जोन हो तो लिख के दे दा, लिख के दे दा, लिख के दे दा। चलो देख ले बैठ जा, देख ले क्या यूपी पुलिस, अच्छा यूपी पुलिस का घोटाला। आप ऐसा करें सुशील, यह सब सारा इकट्ठा करके हमारे यहाँ लेके आवा, जो भी एक संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करे की जरूरत हुई तो मुख्यमंत्री से बात करब, जैसे चौने अधिकारी से बात करे कोई हम बात करब, सब सारा लेके हमारे यहाँ आ जाओ। आप कौन बैठ जा, पर बाद में बात करें। अच्छा पीसीएस परीक्षा हो, ठीक है। अब देखा आप तो ना, अब 1000 मुंह लेके ऐसे बोलबा तो हम क्या सुना। बैठ जा, फिर जो लिख के दे को तुम दे दिया। पंचायत का मतलब ये थोड़ा भाई कि अब 1000 लोग साथ में बोलबा तो हम कैसे सुना। एक बात और मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि चंदौली में ही एक किसान परिवार की मां की कोख से मैं भी पैदा हुआ हूं, और चंदौली की धरती की धूल में ही खेलकूद कर मैं बड़ा हुआ हूं। इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गृह मंत्री के रूप में यदि मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं, मेरे द्वारा कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसके कारण चंदौली की आन बान शान पर कोई चोट पहुंचने पाए। एक भी काम नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने देखा होगा बराबर पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर जब होता था, तब पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर बराबर फायरिंग शुरू कर देता था सीमा पर। और हमारी सरकार आने के बाद आज के 5 महीने पहले पाकिस्तान ने फिर से भारत पाकिस्तान सीमा पर फायरिंग शुरू कर दी। मैंने टेलीविजन के पर्दे पर देखा तो मैंने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी से, डायरेक्टर जनरल से पूछा। मैंने कहा कि ये मैं देख रहा हूं टेलीविजन पर, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर, भारत की सीमा पर फायरिंग कर दी और सीमा पर रहने वाले हमारे 5 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं।
तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? उन्होंने यह बतलाया कि साहब इस संबंध में हम लोग गोली नहीं चलाते हैं क्योंकि पहले से ही एक नीति चली आ रही है, हम सफेद झंडा दिखाते हैं। और मैंने पूछा कितनी बार सफेद झंडा दिखाया? उन्होंने कहा 16 बार सफेद झंडे दिखाए। तो मैंने कहा सफेद झंडा दिखाने का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा सफेद झंडा दिखाने का मतलब यह होता है, ऐ पाकिस्तान, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, मिल बैठकर समस्या का समाधान करना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, मेरा भी उस समय खून खौल गया था क्योंकि हमारे भारत के 5 नागरिक मारे गए। फिर मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल को मैंने कहा कि हमारी तरफ से तो गोली नहीं चलनी चाहिए, लेकिन यदि पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि उसके बाद पहली बार पाकिस्तान त्राहिमाम 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 करने लगा और संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील करने लगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जल्दी से हस्तक्षेप करे और इसे रोका जाना चाहिए। ऐसे ही एक अलगाववादी कश्मीर वैली में जिस प्रकार की हरकत कर रहा था, कश्मीर की धरती पर खड़े होकर, जो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। मैंने कहा दो टूक शब्दों में, चाहे कोई भी क्यों न हो, भारत की धरती पर खड़े होकर जी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की कोशिश करेगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। देश की एकता और अखंडता के साथ यदि खिलवाड़ होगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। और आप लोगों ने देखा, अंत में उन्हें जेल जाना पड़ा। मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मैंने उनसे बात की और उन्होंने कार्रवाई की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई ऐसा काम नहीं होने का जिससे कि आपकी आन बान शान पर कोई आंच आए। अब यहां के बारे में हमारी बातचीत होने वाली है कि और किसानों को हम क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से भी इस संबंध में बात होगी और यहां के मुख्यमंत्री जी से भी बात होगी। यथासंभव जितना होगा हम लोग राहत आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।